एरिज़ोना क्लासेज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो पेपर करवाया जाता है वो पेपर कितने नंबर का करवाया जाता है, पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो हम देखेंगे। देखिए, इसे मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम पर सर्च करना एरिज़ोना क्लासेस, अपने यूट्यूब नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर और अन्य बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर सारे के सारे लेक्चर हैं, तो वो आप ज्वाइन करना, देखना, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के लिए। ठीक है, कक्षा 12 के लिए जो पेपर रहने वाला है गणित का वो रहेगा 80 अंकों का। ठीक है, कितने अंकों का? 80 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, जिसके लिए टाइम होगा 3.25 घंटे। ठीक है, और ये जो पूरा पूरा पेपर रहेगा वो रहेगा 100 नंबरों का, लेकिन उसमें 20 नंबर है वो शतरंज के होंगे, यानी 20 नंबर है वो आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे। ठीक है, 80 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा। 80 में से जितने आप प्राप्त करोगे वो अंक, और स्कूल यदि 20 में से आपके कितने भेजता है, ठीक है, यदि 20 में से 20 भेजता है तो आपके 20 नंबर जुड़ जाएंगे, और अगर कम भेजता है तो आपके कम जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आपके लिए जो पूर्णांक रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। ठीक है, आपको इस पेपर में कम से कम पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। 33% का मतलब 33 नंबर चाहिए। यदि आपके स्कूल वाला 20 में से 20 भेज भी देता है तो आपको 80 में से कितने नंबर प्राप्त करने होंगे? 13 नंबर प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये जो पेपर रहने वाला है, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पेपर लेने वाला है, उसके अंदर देखेंगे कि वो 80 नंबर में से हमसे क्या क्या पूछने वाला है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा वो देखेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यह है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का क्या मतलब हो गया? एमसीक्यू। एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 12। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो कुल अंक कितने हो गए? 12। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 6 आपसे। ठीक है, और वो भी 1 नंबर का रहने वाला है। कुल अंक कितने हो गए? 6। नेक्स्ट है अति लघुरात्मक प्रश्न। ये अति लघुरात्मक प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे 12। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो कुल अंक कितने हो गए? 12। यानी पूरे के पूरे जो आपके चैप्टर हैं उनमें से कम देखो 12, 24 और 36, यानी 30 क्वेश्चन है वो आपसे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो छोटे प्रश्नों का रोल देख लो भाई, बड़े प्रश्न ज्यादा नहीं है, छोटे प्रश्न देख लो। छोटे प्रश्न यदि आप सोल्व करोगे सारे के सारे तो आपके कितने नंबर आएंगे? 30। ठीक है, आगे वाला जो नेक्स्ट रहने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या हो गया कि आप उसको आप में 4 या 5 या 10 लाइनें लिखनी होंगी। ठीक है, उसको सोल्व करके दिखाना होगा, तो वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 13। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कुल अंक कितने हो गए? 26। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो, अब बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न जो भी आएंगे, देखो कुल प्रश्न कितने हो गए? 4 और 3 7, यानी 7 प्रश्न आएंगे। ये सातों के सातों अथवा में आएंगे, यानी आपको एक प्रश्न ये देगा और दूसरा एक प्रश्न ये देगा। आपको इन दोनों में से एक ही प्रश्न को हल करना है, यानी कुल प्रश्न कितने हो गए? 14, और 14 में से आपको कितने करने हैं? 7। ठीक है, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो आएंगे 4, प्रत्येक 3 नंबर का होगा, कुल अंक कितने हो गए? 12। और जो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे वो आएंगे 3, यानी बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न कितने होंगे? 3, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, यानी कुल अंक कितने हो गए? 12। तो देखो 30, 26, 12 और 12 कितने हो गए? 80, यानी कुल 80 अंक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का आता है, और उसमें से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो चलिए देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन। ठीक है, ये चैप्टर है वो 3 नंबर का है। 3 नंबरों में से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबरों का। ठीक है, कुल 3 अंकों के हैं। इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का।
इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो प्रश्नावली है 4 नंबर की, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और दूसरा आएगा 3 नंबर का। अब 3 के ऊपर स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी इस प्रश्नावली से 3 नंबर का सवाल आएगा वो अथवा में आएगा। ठीक है, तो आगे देखिए अव्यूह है यानी मैट्रिक्स। ये प्रश्नावली है वो 5 नंबर की है, तो इसमें से 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबरों का। इसी प्रकार नेक्स्ट है सारणिक है 5 नंबर की। इस 5 नंबर में 1-1 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 2 नंबर के 2-2 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है सारणिक 5 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे है सातत्य और अवकलनीयता, 5वां चैप्टर है डिफरेंशिएशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशंस। ये 8 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें से 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। यानी इस प्रश्नावली से कुल कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, कुल 8 अंकों के। ठीक है, नेक्स्ट है अवकलजों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें से 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 4 और 2 6 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपकी फर्स्ट जो बुक है यानी इसका पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर आपने सभी प्रश्नावलियों के अंदर जान लिया कि कौन सी प्रश्नावली है वो कितने नंबर की आएंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट है समाकलन, 7वां चैप्टर इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन। ये शायद आपकी जो 12th क्लास है उसके अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। अगर ये आपको आता है तो आई थिंक आप लगभग पास होने के नजदीक हो जाओगे। ठीक है, 12 नंबर का है, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। और जो भी 3 और 4 के प्रश्न आएंगे वो अथवा में आएंगे। यानी कुल प्रश्न कितने होंगे? 2 इसके 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 प्रश्न आएंगे इसमें से, जिसमें 2 अथवा में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8वां चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार 9वां चैप्टर है अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 नंबर का चैप्टर है, एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 नंबर का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो अथवा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, जो 7 नंबर का चैप्टर है। आई थिंक ये भी हाई वेटेज रखते हैं। देखो सदिश बीजगणित और 3D त्रिविमीय ज्यामिति, अच्छा वेटेज है इनका, 16 नंबर की है। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, जो कि क्या होगा? अथवा में। 3D है तो 3D 9 नंबर की है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के और 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबरों के। ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर है भी, 10वां और 11वां है वो सबसे इजी चैप्टर है और 16 मार्क्स के हैं दोनों के दोनों। अगर आपको ये और समाकलन अच्छे तरीके से आता है तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है रेखिक प्रोग्रामन, 4 नंबर की प्रश्नावली है, 4 नंबर का एक ही सवाल आएगा और वो भी अथवा में। और देखिए रेखिक प्रोग्रामन में क्या है, एक अधिकतमीकरण है और एक न्यूनतीकरण है, एक तो मैक्सिमाइजेशन और एक मिनिमाइजेशन। तो दोनों अथवा में आएंगे, तो आप एक को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, 7 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे वो 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबरों। देखिए दोस्तों, ये है आपकी 80 नंबरों का विश्लेषण कि आपका जो पेपर आएगा 3.25 घंटे का, उसमें से आपको 80 नंबर है वो किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, तैयारी आप भी कर रही हैं, मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी 12th पास की है। आपको सबसे बड़ी परेशानी आती है कि आप सबसे ज्यादा नंबर कहां से गेन करें। तो देखो सबसे बड़ी चैप्टर उठाओ, जैसे समाकलन है, समाकलन 12 नंबर का चैप्टर है, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, गॉट के पीछे जाओ। फिर है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा और 3D त्रिविमीय ज्यामिति। देखो 9 और 7 16 नंबर के बिल्कुल आसान चैप्टर है, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, नंबर आ जाएंगे आपके। 12 ये हो गए, 16 ये हो गए। रेखिक प्रोग्रामन बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, खतरनाक वाला आसान है, 4 नंबरों का एक प्रश्न आएगा, फोकट के 4 नंबर हैं। इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना आना चाहिए, बाकी आपके 4 नंबर पक्के हैं। अव्यूह है और सारणिक आपको पता है आसान है, बिल्कुल आपके 10 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अवकलन और अवकलजों के अनुप्रयोग और समाकलन
ये तो आपको पता ही है कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का आएगा। तो इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम मान लो पहले चैप्टर का करेंगे या दूसरे चैप्टर का करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एक नंबर के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, 3-3 नंबर के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चैप्टर वाइज करूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के आने की संभावना रहेगी। दोस्तों, अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपके 100 में से 100 जो नंबर आते हैं उसका पूरा का पूरा ट्रैक मैं बता दूंगा, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। यदि आप इसका ब्लूप्रिंट देख करके या फिर इसका पेपर का नमूना देखना चाहते हैं तो आप एरिज़ोना क्लासेस नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। उसके अंदर आपके बहुत सारे पीडीएफ हैं, बहुत सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वो देखना और आप एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो भी आपको जल्द ही करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।